स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। आपके पास 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, एडजॉइंट पता होना चाहिए, हमें इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इन्वर्स निकालने का सबसे पहले क्या हम फाइंड करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 1 2 -1 1 2 3 एंड 4। डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का रो से भी फाइंड कर सकते हैं, कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 लेंगे, वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाता है, -1 1 3 एंड 4 माइनस फॉर्मूले का 1, सेकेंड एंट्री 1, वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी 2 1 2 एंड 4 +1। क्या करेंगे, वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे, जो एंट्री सेलेक्ट करेंगे वो रो छोड़ेंगे, वो कॉलम छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज़ को लिख देंगे 2 -1 2 एंड 3। ठीक है, सो अब आपके पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, 4 × -1 -4 आ जाएगा, फॉर्मूले का -3 × 1 3 आपके पास आ जाएगा, -1 4 × 2 मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 -2 × 1 2 +3 2 6 माइनस फॉर्मूले का 2 × -1 -2 माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा 6 + 2 8 आ जाएगा। ठीक है, -4 -3 -7 -8 -2 6 6 × 1 -6 +8 -7 -6 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 इज इक्वल टू -13 + 8 -13 + 8 इज इक्वल टू -5। वही साइन आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। नाउ वी शैल फाइंड को फैक्टर्स फॉर एडजॉइंट। ठीक है, आपके पास का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हम फाइंड करते थे, वो तो सिंपली इंटरचेंज करते थे मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को और अदर के साइन चेंज कर देते थे। ठीक है, अब आपके पास है 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स वी यूज़ द कोफैक्टर। ठीक है, आपके पास क्या है, एडजॉइंट गिवन है, हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 3x3 मैट्रिक्स का, आपने एंट्रीज फाइंड करनी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हर एंट्री के अकॉर्डिंग आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप वो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखती हूँ, 1 1 1, बहुत इजी मेथड है, 1 1 1 2 -1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपने क्या करना है, हर एंट्री के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, ये एंट्री क्या है, A11, मतलब 1 रो 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जब आपने इसका को फैक्टर निकालने हैं, को फैक्टर A11 -1 आप लिखते हैं 7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं को फैक्टर में, तो -1 पावर आपके पास क्या आती है, 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास जब एडजॉइंट आप फाइंड करते हैं तो ये एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, मतलब इनको प्लस करें, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज़ आती है। अब आपके पास क्या है, A11 -1 आएगा, सबसे पहले उसकी पावर आएगी जो रो और कॉलम आप कंसीडर करें, 1 + 1। अब आपने जब फर्स्ट एंट्री कंसीडर की है
वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे, तो जो एंट्री आएगी वो हम लिखेंगे। अब आपके पास क्या है कि आपने मैट्रिक्स की हर एंट्री, हर रो और कॉलम के अकॉर्डिंग उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा -1, 1, 3 एंड 4। वो 2×2 मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर लें। -1 की पावर क्या है 2, 4 × -1 -3 × 1, 4 × -1 क्या आ जाएगा -4 -3, और -1 की पावर इवन पावर है तो ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। -4 -3 इज इक्वल टू -7। तो आपके पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू निकली है, फर्स्ट कोफैक्टर निकला है। अब आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2, 1 + 2 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट रो, ये आपके पास एंट्री कंसीडर की है A12, 1 2 निकाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ देनी है और कॉलम सेकंड कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या एंट्री बचेगी, 2, 1, 2 एंड 4, 2×2 डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर लें। -1 पावर 3, पावर आपके पास ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 2 माइनस फॉर्मूले का 2 × 1, 4 2 = 8, -2 × 1 2, 8 - 2 6 आ जाएगा, -1 × -1 6 × -1 -6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड कोफैक्टर निकालेंगे, A13 पोजीशन। 1 आपके पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे A13 के लिए, क्या आ जाएगा, 2 -1 2 एंड 3। तो एंट्रीज आपके पास क्या आएंगी, 2 -1 2 एंड 3। इसको सॉल्व कर लें, 3 × 2 6 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 2 × -1 -2, माइनस प्लस 6 + 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं। A21 किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम में, वो रिमूव कर देंगे और बाकी एंट्रीज आप लिखेंगे 1 1 3 एंड 4। ठीक है, 1 1 3 एंड 4। अब इसको सॉल्व कर ले, -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, 4 × 1 3, 4 × 1 4 -3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, A22, 2 रो 2 कॉलम पोजीशन के लिए हम काम करें तो आपके पास क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बाकी एंट्रीज लिखेंगे 1 1 2 एंड 4, 1 1 2 एंड 4। तो इसको सॉल्व कर लें, 4 × 1 -2 × 1, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A23, मतलब 2 रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सॉल्व करें इसको, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 1 2 एंड 3। ठीक है, एंट्री लिखें, क्या आएगी, 1 1 2 एंड 3। -1 पावर वैल्यूज़ एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5, ऑड नंबर है, माइनस आ जाएगा, 3 × 1 -2 × 1 2, 3 - 2 1 आएगा, 1 × -1 -1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी मैट्रिक्स की पोजीशन को फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे हर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आपके पास क्या है, A31 के लिए क्या आएगा, A31 मतलब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 -1 एंड 1, ये आपके पास एंट्रीज आएंगी। तो आपके पास क्या है, 1 1 -1 एंड 1। इसको सॉल्व कर लें, 1 × 1 माइनस फॉर्मूले का 1 × -1, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 × 2 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है A32 आपके पास क्या है, -1 पावर 3 + 2। अब A32 3 रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपके पास क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो हम लिखेंगे 1 1 2 एंड 1।
ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 2 एंड 1। अब 2 बाई 2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें, डिटर्मिनेंट लेना है। 1 इंटू 1 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ इनको ऐड करके जहाँ पे इवन नंबर आ रहा है वहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, और जहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है वहाँ नेगेटिव साइन आएगा। -1 पावर 3 + 3 A33, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 1 1 2 एंड -1 इसकी एंट्रीज आ रही हैं। 1 1 2 एंड -1, 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू 1 2 -1 -2 -3 आपके पास आ जाए। ठीक है, अब आपके पास हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपके पास मैट्रिक्स की पोजीशन को शो कर रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में, तो आपके पास जो न्यू एंट्री मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप डायरेक्ट इस मैट्रिक्स में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, या आगे इस मैट्रिक्स में वैल्यूज़ पुट करके आप उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जिस तरह वैल्यूज़ आई हैं उसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें A11 किसके इक्वल था, A11 एंट्री किसके इक्वल है -7। A11 इज इक्वल टू -7, A12 इज इक्वल टू -6। तो A12 पोजीशन किधर है, ये A12 है, A12 कहाँ आ जाएगा -6। ठीक है, A13 इज इक्वल टू 8। तो A13 ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है A13। तो A13 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू है वहीं पे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है A21 -1, A21 -1 ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, जहाँ पोजीशन की वैल्यू है वहीं पे वो आएगा। A22 इज इक्वल टू 2। तो मैट्रिक्स में जहाँ पे A22 है वहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 2। A23 इज इक्वल टू -1। तो A23 की वैल्यू लिखें, A23 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है A31 इज इक्वल टू 2। A31 इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाए। A32 इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे A32 पोजीशन है वहाँ पे आपके पास उस कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। A33 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया कोफैक्टर मेथड से 3/3 मैट्रिक्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये आपके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। और ए डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 पुट कर दें, -5। अब आपके पास ये -5 है, वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा 5/7। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगा, प्लस माइनस -2/5, माइनस माइनस प्लस 6/5, -2/5, -1/5, -8/5, 1/5, 3/5। तो ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, इसका 6 पार्ट है। आपने सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/3 मैट्रिक्स का। ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, -1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर से। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप उसकी कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें, मैट्रिक्स की जगह उसकी एंट्रीज पुट कर दें A11 A12 A13, ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा 3/3 मैट्रिक्स का। अब इसकी वैल्यू आप इन्वर्स फार्मूले में पुट कर दें 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल था, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया था। ठीक है, माइनस स्केलर वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा -7 + 7 +1 -2 6 -2 -1 -8 +1 +3, ये आपके पास आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है।